हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है हमारी उन पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज है वो है क्या है। ठीक, तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, यहां से हम तीन फॉर्मूले और निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं रादर। एक बनेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर इधर ले गए, और एक बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसमें और एक चीज हमारे पास जो यूज हो जाती है वो क्या होता है, अगर हमारे पास यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले तो क्या बनेगी, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहां से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले हम, क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी है हमारे पास। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास बनती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहां से हमारे पास दो और फॉर्मूले क्या बन जाएंगे। सबसे पहला बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले गए हम। ठीक है, और दूसरा बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास एक और बन सकती है, क्या बनेगी, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, और यहां से सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज हो गई हमारी। तो थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहां से अगेन जैसे हमने पहले किया वैसे हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, तो यहां से फिर से हमारे पास कोसेकेंड थीटा की क्या वैल्यू आएगी, कोसेकेंड थीटा विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारी पास कॉट से और ये आ गई कोसेकेंड से। ठीक है, जैसे इधर हमारे पास सीकेंड से इधर आई थी हमारे पास, ठीक है, और टेन से ये आई थी इसके बाद। ठीक है जी, तो ये हमारी तीन जो है ये आइडेंटिटीज है। राइट, तो ये तीन आइडेंटिटीज होगी। और हमारे पास क्या यूज होता है यहां पे बच्चों, हमारे पास टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और हमारे पास मैंने आपको रिवर्स की वैल्यूज बताई थी, रेसिप्रोकल बताए थे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सीकेंड थीटा, एंड टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारे पास यूज होती हैं, अलग अलग तरीके से यूज होंगी, और हम जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंड थीटा कॉट थीटा। तो बच्चों अगर हम देखें हमारे पास कोसेकेंड और कॉट का रिलेशन है, आइडेंटिटी है ना हमारे पास, क्या थी वो आइडेंटिटी, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही थी। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था हमारे पास। राइट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, ये 1 के इक्वल हो गया। ठीक है जी, और अब देखो आपको कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या है, 1/3, तो इसकी जगह पे आ गया 1/3। यहां पे आपके पास रह गया कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, तो इसी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 3 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 कैसे आया, ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा आंसर क्या बना, कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 आंसर आया हमारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हमारे पास एक रखा है कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहां पे माइनस होता तो इसकी वैल्यू हम सीधा 1 पुट करते, हमारे पास 2 आंसर आ जाता। ठीक है, बट क्योंकि यहां पे प्लस है तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। हमारे पास कोसेकेंड थीटा की वैल्यू है
ठीक है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा यहां से अगर हम निकाल लें, हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी, क्या बनेगी 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/4, ये तो बन जाएगी हमारे पास। अब कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकाल लें? कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों हमारे पास क्या था, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, ऐसे ही था। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू है 9/4, -1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 - 4/4, राइट, एलसीएम लेंगे ना तो 4 आ जाएगा, तो 5/4 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब बड़ा इजी हो गया, हमने निकालना क्या है 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 9/4 है और कॉट स्क्वायर थीटा की 5/4, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 4, हमारा एलसीएम आ गया 9 + 5, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 14/4, तो यहां से कट गया, यहां 2 आ गया और ये कट गया 7 आ गया, तो हमारे पास आंसर आया 7 इसका, ठीक है जी। तो ऐसे हमने आइडेंटिटीज को, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर में आ सकते हैं सारे एमसीक्यूज में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी, वो कह रहा है प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूव करना है, सारे को tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, ठीक है। बच्चों जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें देखना पड़ता है कि हम उसमें आइडेंटिटीज लगाएं, कुछ कॉमन निकाल लें, ठीक है, या हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड तक ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो tan cot ऐसे किसी और चीज में होती है, तो राइट हैंड साइड sin cos में होती है, ठीक है। तो हमें ये पता होता है कि हमने सारी चीजों को sin और cos में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, भी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर तो लेफ्ट हैंड साइड को ही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने कंसीडर किया तो हमारे पास क्या कर सकते हैं हम इसमें sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, भी 1 + tan स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, यहाँ पे ऐसे ही होगा, sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला, तो sin स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। अब बच्चों देखो बड़ा इजी हो रहा है आगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin अपॉन cos क्या होता है tan, ये स्क्वायर में दे रखा है तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, इजी है बट थोड़े थोड़े कंसेप्चुअल है, इसलिए आपको ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में 3-4 स्टेप वाले जो होते हैं, ठीक है। बट अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तभी हमारे पास आगे जो बड़े क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस में बच्चों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ना इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स और करके देखते हैं हम। प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो बच्चों ये बात मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक चीज है, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड बनेगी, ठीक है। तो हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, हम ज्यादा से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास sin थीटा नीचे आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा ना, sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे sin थीटा जो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है, ऐसा आ गया। तो 1/sin थीटा क्या होता है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ये हमारा, ठीक है। अब फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसमें कोई ना आइडेंटिटी लग रही है अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा, हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, हम सभी को sin cos में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसके सारे के नीचे हमारे पास यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा -1। cot को हम क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin और tan को sin अपॉन cos। तो अभी क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारा को डिवाइड कर रहा है, sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या बन गया एलसीएम करके डिनोमिनेटर आ गया, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे बच्चों ये बन सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो ये डिनोमिनेटर था ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट गए हमारे पास क्या आ गया
यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन। तो आगे में आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे डालेंगे, हम थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। और पीरियोडिकली मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे डालता रहूंगा, तो आप कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।